बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इर्तिज़ा रहमान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन फार्माकोलॉजी के हवाले से। लेकिन फार्माकोलॉजी का कौन सा टॉपिक है, कौन सी ड्रग्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। नाम नहीं बता रहा मैं आपको, आप खुद समझ जाएंगे। एम्फोटेरेसिन बी, एज़ोल्स, टर्बिनाफिन, कैस्पोफंजन, तो आपको क्या याद आ रहा है? डेफ़िनेटली ये तमाम जो नाम हैं ये एंटी फंगल के नाम हैं। तो आज हम एंटी फंगल के हवाले से बात करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू होगा, थोड़ी सी कंसाइज प्रेजेंटेशन होगी जिसमें हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में समझेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं हम सिर्फ उनको जो है वो हाईलाइट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि एम्फोटेरेसिन बी और ये फंगस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इसकी सेल वॉल है और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसकी जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है बीटा ग्लाइकन से और जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी हुई होती है एर्गोस्टिरोल से, जैसे यहाँ पर मेंशन हुआ है। अब जो एम्फोटेरेसिन जो हमारी पहली ड्रग है, जो कि सिस्टमिक हम इसको यूज़ करते हैं, ओरली यूज़ नहीं करते, सिस्टमिक हम इसको यूज़ करते हैं और इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है कि इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये है कि ये इनहिबिट कर देती है एर्गोस्टिरोल को। बेसिकली जाके बाइंड हो जाती है एर्गोस्टिरोल से और ये पोर बना देती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर फंगाई की। तो जब फंगाई की सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर बन जाएंगे तो डेफिनेटली जो भी इंट्रासेलुलर मटेरियल है वो सारे के सारा बाहर आ जाएगा और उसकी जो सेल है वो पूरी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी उसकी। ये मैकेनिज़्म था एम्फोटेरेसिन बी का। अब एम्फोटेरेसिन बी की चंद कैरेक्टरिस्टिक्स, चंद पॉइंट इसके। पहली बात इंपॉर्टेंट ये है एम्फोटेरेसिन बी के हवाले से कि एम्फोटेरेसिन बी इट इज़ अ वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम ड्रग। सबसे ज़्यादा जो वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम है किसी ड्रग का तो वो एम्फोटेरेसिन बी का है। वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेक्ट्रम। आपको पता है कि स्पेक्ट्रम हम उसे कहते हैं कि यानी कितने फंगस को ये किल कर सकता है, यानी कितने फंगस की ग्रोथ को ये रोक सकता है या उनके अगेंस्ट ये काम कर सकता है, तो उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा फंगस के ख़िलाफ़ जो काम कर सकता है वो एम्फोटेरेसिन बी है अमॉन्ग दी ऑल फंगल ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग्स। सेकेंड इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट कॉजेज़ द नेफ्रोटॉक्सिसिटी। इट कॉजेज़ द नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ये किडनी के लिए टॉक्सिक है और इसका ये साइड इफ़ेक्ट भी है। इट कॉजेज़ दी नेफ्रोटॉक्सिसिटी। बहुत सारी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हमारे पास होती हैं, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन एंड मेथिसिलिन, और इसी के साथ एम्फोटेरेसिन भी है, ये भी जो है वो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। इसके अलावा इसी ग्रुप में एम्फोटेरेसिन बी के साथ एक ड्रग आती है निस्टैटिन, जिसे हम कहते हैं। तो निस्टैटिन जो ड्रग है वो सिस्टमिक हम यूज़ नहीं करते, उसको हम ओरल यूज़ करते हैं। ये एम्फोटेरेसिन बी के साथ ही आती है, लेकिन हम इसको, और इसका फंक्शन बिल्कुल एम्फोटेरेसिन बी की तरह है कि एर्गोस्टिरोल के साथ बाइंड करके पोर फॉर्म कर देती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, लेकिन हम इसको सिस्टमिक यूज़ नहीं करते, हम इसको ओरल यूज़ करते हैं। दिस वाज अबाउट दी एम्फोटेरेसिन बी एंड निस्टैटिन। अब चलते हैं एज़ोल्स की तरफ। देखिए एज़ोल तो एक ग्रुप का नाम है, सिर्फ एक ड्रग का नाम नहीं है। एज़ोल के अंदर बहुत सारी ड्रग्स आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल कीटोकोनाज़ोल, फ्लूकोनाज़ोल एंड एक्सेट्रा। तो इनका फंक्शन क्या है? देखिए इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये है कि जो स्क्वालिन एपोऑक्साइड है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वालिन है, स्क्वालिन कन्वर्ट होता है स्क्वालिन एपोऑक्साइड में थ्रू स्क्वालिन एपोऑक्सीडेज एंजाइम, और स्क्वालिन एपोऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लेनोस्टिरोल में, एंड देन लेनोस्टिरोल बाय द हेल्प ऑफ 14 अल्फा डीमिथाइलेज कन्वर्ट हो जाता है एर्गोस्टिरोल में फाइनली सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। लेकिन जो ये 14 अल्फा डीमिथाइलेज है, इसको इनहिबिट करने की प्रॉपर्टी होती है एज़ोल्स की। तो एज़ोल जब इसको इनहिबिट कर देगा तो डेफिनेटली लेनोस्टिरोल से हमारा एर्गोस्टिरोल नहीं बन पाएगा, सेल मेम्ब्रेन नहीं बन पाएगी, फंगल की ग्रोथ खुद ब खुद रुक जाएगी। ये जो है फंक्शन होता है एज़ोल्स का। ड्रग्स के नाम मैं आपको बता चुका हूँ, कीटोकोनाज़ोल एंड फ्लूकोनाज़ोल एक्सेट्रा। इनकी प्रॉपर्टी क्या है? एज़ोल्स के ग्रुप में सिर्फ एक फ्लूकोनाज़ोल ऐसी ड्रग है, फ्लूकोनाज़ोल, जो कि CNS में जा सकती है, कैन गो इनटू द CNS में ये जा सकती है, और CNS में जाने की ही वजह से हम इसको मेनिंजल इन्फेक्शंस में, मेनिंजाइटिस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं फ्लूकोनाज़ोल को। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो ड्रग्स हैं, जितनी भी एज़ोल्स ड्रग हैं, ये साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट कर देती हैं। दिस नेगेटिव साइन मीन्स इनहिबिशन। तो साइटोक्रोम P450 जब इनहिबिट हो जाएगा तो जितने भी स्टीरॉइड्स हैं वो नहीं बन पाएंगे, स्टीरॉइड सिंथेसिस जो है वो रुक जाएगी, स्टीरॉइड्स नहीं बन पाएंगे।
स्टेरॉइड्स नहीं बन पाएंगे तो पेशेंट को जो ड्रग्स ले रहे होंगे उनको गायनेकोमेशिया हो सकता है, मेल पेशेंट्स को गायनेकोमेशिया हो सकता है। इसके अलावा डिक्रीज़ इन लिबिडो और इनफर्टिलिटी जैसे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जो ये ड्रग्स ले रहे हैं, क्योंकि साइटोक्रोम P450 की इनिबिशन होगी और स्टेरॉइड्स नहीं बन पाएंगे। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फ्लूकोनाजोल। जो नेक्स्ट ड्रग है हमारी वो है टर्बिनाफिन। टर्बिनाफिन यहाँ पर मैकेनिज़्म जैसे शो हो रहा है कि स्क्वालिन जब कन्वर्ट होता है स्क्वालिन इपोक्साइड में, तो कन्वर्ट करने वाला एंजाइम होता है स्क्वालिन इपोक्सीडेज। तो स्क्वालिन इपोक्सीडेज को इनिबिट करने वाली ड्रग हमारी है टर्बिनाफिन। सो दिस इज़ द मैकेनिज़्म कि टर्बिनाफिन इनिबिट कर देती है स्क्वालिन इपोक्सीडेज को। टर्बिनाफिन के हवाले से एक अहम बात यह है कि टर्बिनाफिन जो है ये बेसिकली फंजीसाइडल ड्रग है। इट इज़ फंजीसाइडल, जैसे कि बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स होती हैं, बैक्टीरियोसाइडल होती हैं, इसी तरह फंजीसाइडल का मतलब ये है कि फंजी की ग्रोथ को रुकवाती नहीं है बल्कि किल कर देती है। जो फंजीस्टेटिक ड्रग हैं वो जो फंगा है उसकी ग्रोथ को रुकवा देती हैं, और ये फंजीसाइडल है, ये फंगस को डायरेक्ट किल कर देती है। तो दिस इज़ फंजीसाइडल। और इसका यूजेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक इसका यूज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इट इज़ यूज इन दी ऑन्कोमाइकोसिस। ऑन्कोमाइकोसिस जो नेल्स के इन्फेक्शन होते हैं और जिसे हम ऑन्कोमाइकोसिस कहते हैं, तो ऑन्कोमाइकोसिस के अगेंस्ट ये टर्बिनाफिन हम इसको यूज़ करते हैं। देन अगली जो ड्रग है हमारी वो है कैस्पोफंजिन। कैस्पोफंजिन जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है कि ये सेल वॉल बीटा ग्लाइकेन के अगेंस्ट काम करती है। ये बाइंड कर देती है बीटा ग्लाइकेन के साथ, और बाइंड हो जाने के बाद ये इनहिबिट कर देती है सेल वॉल की सिंथेसिस को। सो दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। सो ये था कैस्पोफंजिन। इसके अलावा एक ड्रग होती है हमारे पास एंटी फंगल ग्रेजियोफुल्विन। बेसिकली ये माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली फॉर्मेशन को डिक्रीज़ कर देती है। जैसे कि जब सेल साइकिल हो रही होती है तो माइटोसिस के दौरान माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली होती है, तब जाके सेल जो है वो डिवाइड होते हैं। लेकिन ग्रेजियोफुल्विन ये फंगस की माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली को रोक देती है, स्टॉप कर देती है, जिसकी वजह से फंगल सेल डिवाइड नहीं हो पाता और उसकी ग्रोथ को ही रोक देती है। तो ये मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन था ग्रेजियोफुल्विन का। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट इसके वाले से ये है कि वो एलिमिनेशन होती है वो बिलियरी एक्सक्रीशन के ज़रिए होती है, बाइल के ज़रिए से ये एलिमिनेट होती है ग्रेजियोफुल्विन। और एक लास्ट ड्रग है फ्लूसाइटोसिन। फ्लूसाइटोसिन बेसिकली इसका फंक्शन ये है कि ये कन्वर्ट हो जाती है 5-फ्लोरोयूरेसिल में। साइटोसिन कन्वर्ट हो जाती है 5-फ्लोरोयूरेसिन में थ्रू दी साइटोसाइन डीअमाइनेज, और 5-फ्लोरोयूरेसिल देन आगे जाके थायमिडाइलेट सिंथेटेज को ये इनहिबिट कर देता है। जब थायमिडाइलेट सिंथेटेज इनहिबिट होगा तो आगे जाके थायमीन नहीं बनेंगे और उससे जाके डीएनए नहीं बनेगा, तो डीएनए फॉर्मेशन फंगस की रुक जाएगी और अल्टीमेटली डीएनए फॉर्मेशन रुकेगी तो फंगस का सेल डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो ये मैकेनिज़्म था 5-फ्लोरोयूरेसिल का। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी एंटी फंगल ड्रग्स। इंशाल्लाह हम नई वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।